वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सिंध यूनिवर्सिटी जामचूरा की आउटलाइन की वीडियो बना रही हूँ आपके सामने, जो कि 2024 की है इंट्री टेस्ट के लिए। तो ये जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट हैं 2024 के लिए, जिन्होंने लेना है इस साल एडमिशन, उनके लिए ये वीडियो है। तो वो ये वाली वीडियो लाजमी देखें, हर एक चीज़ को नोट करें, हो सके तो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएँ, वरना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंग्लिश के हमारे पास टोटल MCQs 30 होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है 20 से लेके 25 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है, जिसके अंदर हमें इंग्लिश के MCQs को सॉल्व करना होता है। इसके क्योंकि आपने एक टाइम मैनेजमेंट को भी लेके चलना है वहाँ, ताकि आप हर चीज़ को टाइम दे सकें। सबसे पहले आपके पास आ जाता है सिनोनियम्स, देन एंटोनियम्स, correct spelling of the given words, direct and indirect narration of the given sentence, choose the active passive voice of the following, prepositions, choose the correct answers of the given underlined word, basically directions of grammatics mistakes, choose the incorrect underlined segment। अच्छा, मैं 5 पेपर की मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, जो कि मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें मैंने जनरल नॉलेज और इंग्लिश के 5 पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जनरल साइंस का मैं आज रात या फिर कल सुबह तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपने सिनोनियम्स एंटोनियम्स आप वहाँ से पढ़ लें, स्पेलिंग्स आप वहाँ से पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रीपोजिशंस होती हैं वो आती हैं, लेकिन हर साल आ सकती हैं, लेकिन जो ऑप्शनल हैं हो जाती हैं। उसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर्स, ये मतलब 4 तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा आंसर हमारे पास सही है। और बाकी सिनोनियम्स एंटोनियम्स आप ज़्यादा ना पढ़ें, वैसे पढ़ने चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। हमारे पास सिर्फ 10 डेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज हो जाएंगे। जिनके आखिरी के अंदर टेस्ट होंगे उनके पास ज़्यादा दिन है, क्योंकि 29 हो, जिनके 15 है उनके पास तो बहुत ही कम टाइम है, उनके पास सिर्फ 10 डेज बचे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप जस्ट 5 पेपर करें। बाकी इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव जो ये इस तरह की चीज़ें हैं वो आप वेबसाइट से प्रैक्टिस करते रहें। देन हमारे पास आ जाता है ये जो है ना, ये जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज के अंदर आपके पास आ जाता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, और आल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब दुनिया का भी और पाकिस्तान का भी, मतलब ये सी, ओशंस और रिवर वगैरह का बताना है। करेंसीज बतानी है, कैपिटल्स बताना है, इवेंट्स बताने हैं सब कॉन्टिनेंट के। ऑफिशियल लैंग्वेज का सिर्फ एक ही MCQs आता है, और एक ही MCQs हमारे पास डायरेक्शन वगैरह का पूछ लिया जाता है, जैसे कि ईस्ट है वेस्ट है। करंट अफेयर्स का लाजमी आता है, मतलब इस करंट अफेयर क्या चल रहा है नॉर्मली। इसके अलावा हमारे पास इस्लामिक का आता है, जिसमें रिलेटेड टू प्रॉफिट, मतलब किसी भी प्रॉफिट के बारे में पूछा जा सकता है, एज पूछी जा सकती है, उनकी गज़वात के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे कि रमज़ान, ईद, मुहर्रम, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, रबीउल अव्वल, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उस तरह के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद डेजर्ट, आइलैंड, लेक, ओशन, सी, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद वैलीज एंड रिवर इन पाकिस्तान, बुक्स पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बुक्स का नाम ये सिर्फ एक MCQs आता है, ये ज़्यादा नहीं आते। सीरियम स्टॉर्म्स, गेव लोकेशन, लैंड लॉन्ग कंट्रीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। बर्थ एंड डेट्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज, जैसे कि अल्लामा इकबाल का पूछ लिया, कायद आज़म को पूछ लिया, सर सैयद अहमद खान का पूछ लिया, बेनज़ीर भुट्टो का पूछ लिया। मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है उन लोगों का पूछा जाता है। बाकी जनरल नॉलेज के जितने भी 5 पेपर थे मैं सारे अपलोड कर चुकी हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियो के अंदर, और आप वो वाले देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी डिटेल्स के अंदर प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बातें वो सब भी मिल जाएंगी, और जनरल नॉलेज के 5 पेपर मिल जाएंगे, जो कि 2013 से लेके 2022 तक के सारे 5 पेपर वहाँ अवेलेबल हैं। आप वो 5 पेपर देख लीजिएगा। बाकी एब्रीवेशंस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। एब्रीवेशंस आपके पास 1 या 2 आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। बाकी आप 5 पेपर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का पेपर आता है। देन हमारे पास आ जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर हमारे पास यूनिट पूछे जा सकते हैं, केमिकल सिंबल्स एंड फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, फैक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स पूछी जा सकती हैं कि मतलब ये ठीक चीज़ सही है या गलत है। बाकी सम बेसिक नॉलेजेस पूछी जा सकती है एनिमल के बारे में, इसके MCQs आते हैं, 2 या 3 MCQs लगते ही लगते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पूछा जा सकता है, ये ऑप्शनल है, मतलब हर ईयर में आता है। इन्वेंशंस पूछे जा सकती है कि भाई किसने क्या इन्वेंट किया। बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जा सकता है, वैसे ये बहुत कम आता है कंप्यूटर के बारे में, मैंने अभी तक देखा नहीं है। बाकी मेजरमेंट यूनिट आ जाते हैं, और विटामिन के बारे में लाजमी आता है हर ईयर के अंदर। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ सब चीज़ें पढ़नी ही है। आप इन टेस्ट के अंदर आप शेड्यूल बना लीजिएगा। देन आपके पास आ जाता है मैथमेटिक्स, एर्थमेटिक जिसको कहा जा रहा है।
तो उसके अंदर आपके पास आ जाता है इरेशनल और नेचुरल नंबर, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से क्या 6-7 क्लास के बच्चों को भी ये चीज़ें पता होती हैं। मैं कहूँगी मैथ का हर चीज़ कर सकता है। मुझे मैथ शायद मुझे आसान लगता है इसलिए, या फिर मैं कह सकती हूँ मैथ आप लोग इजीली कर सकते हैं। मतलब आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली कर सकते हैं। बाकी कोस, साइन, थीटा इस तरह के एक MCQs आ जाता है जो कि ट्रू फॉल्स के थ्रू आता है। बाकी इस तरह अच्छा ये बहुत ज़रूरी है जो थर्ड है, जिसके अंदर आपसे परसेंट बेसिक अर्थमेटिक्स के बारे में हर ईयर आता है क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको स्पीड, मेजरमेंट, टाइम, प्रॉफिट, लॉस, एवरेज, रेशियो, ये सब चीज़ें आपकी हर ईयर आती हैं। मैं लाजमी बोलूँगी LCM एंड HCF, यार ये 5-6 क्लास से हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी चैप्टर नंबर ये जो 5 लाइन है आप नोट कर लें, चैप्टर नंबर 2 और 3 SSC का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स की बुक लेनी है, ठीक है, बुक ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, उधर का 2 और 3 चैप्टर्स आपने पढ़ना है। फ्रैक्शंस पढ़ना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन पढ़ना है, अंडर रूट पढ़ना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है, अलजेब्रिक इक्वेशंस करनी है। आपने ये नहीं कि आपने बुक लेके बैठ जानी है और वो बुक आप पूरे दिन पढ़ें, नहीं भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें लो। आपने परसेंटेज, अब जैसे कि आपके पास से फ्रैक्शन, आपने गूगल पे लिखना है फ्रैक्शन और उसके हिसाब से आपने बोलना है MCQs कर दो आप इसका, तो आपके पास उस तरह के MCQs आ जाएंगे। अब आपने उन MCQs को सॉल्व करना है तो उससे आपको आ जाएगा। उसके बाद आती है लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, इंस्ट्रक्शन एंड यूनियन वाले क्वेश्चंस हमारे पास हर साल 6 क्लास के बच्चों से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको ये चीज़ें डाल देता है। देन हमारे पास आता है IQ। अब ये IQ बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का इसी वजह से मसले होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी पास्ट पेपर में से आप IQ कर लीजिएगा। मैं पास्ट पेपर अपलोड कर दूँगी IQ का, ट्यूसडे तक IQ का पास्ट पेपर अपलोड हो जाएगा, या उससे पहले कोशिश करूँगी, वरना ट्यूसडे तक इंशाल्लाह पास्ट पेपर अपलोड हो जाएगा IQ का। तो आप वो देख लीजिएगा, तो वही वाले कीजिएगा जिसमें वर्ड सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, डायग्राम है, वर्बल एंड नॉन वर्बल है, आल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट पेपर। अब जो पास्ट पेपर है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो पास्ट पेपर की तो आपने टेंशन लेनी ही नहीं है कि भाई पास्ट पेपर कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये होता है पास्ट पेपर नहीं है, पास्ट पेपर नहीं है, तो पास्ट पेपर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो पास्ट पेपर आपने पढ़ना है क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ओके, रिकमेंडेड बुक्स में आपको बुक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन जो उन बच्चों के लिए है जो कि 3-4 महीने पहले तैयारी जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, जो कि टेस्ट को लेके सीरियस हैं, ठीक है। तो अब हम तो आए लेट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से स्टार्ट की हुई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी स्मार्ट स्टडी करें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो पढ़ें, पास्ट पेपर पढ़ें। पास्ट पेपर पढ़ने के बाद आपने कुछ बुक्स तो पढ़नी नहीं है, मैं बुक्स रिकमेंड नहीं करूँगी, बाकी इधर लिखी हुई हैं, आप उन बुक्स के अंदर भी यही चीज़ें पढ़ें ढूंढ के, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि बुक का पहला पेज पढ़ रहे हैं और फिर आप पूरी रात बुक्स में निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ें ना करें। बुक्स में से भी वही चीज़ें पढ़ें जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि जनरल नॉलेज के अंदर मैंने रीवर्ड लिखा हुआ है, तो आप वो रीवर्ड देख सकते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और उसके अलावा आप अर्थमेटिक्स के अंदर आप फ्रैक्शंस वाली पोर्शन में जा सकते हैं। अब आप ये नहीं कि मैं फ्रैक्शंस की बात कर रही हूँ और आप किसी और पोर्शन में जाके अटके हुए हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको लग रहा है ये आता है तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँ, तो वही चीज़ें पढ़ें जो कि इधर आउटलाइन के अंदर दी हुई है। उसके अलावा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जितने हैं उतने ही रहना है। और उसके अलावा 6 डेट आज हो चुकी है और कल 7 हो जाएगी। 15 को टेस्ट है बहुत सारे स्टूडेंट का, और हो सकता है वो टेस्ट की डेट आगे बढ़ जाए और हो सकता है नहीं भी बढ़े। तो आपको यही रिकमेंड करूँगी स्मार्ट स्टडी करें, जल्दी से पढ़ाई करें। पास्ट पेपर में जो अपलोड कर रही हूँ उनमें से तैयारी लाजमी करें, क्योंकि पास्ट पेपर के अंदर से MCQs लग जाते हैं, समटाइम्स नहीं भी लगते, लेकिन हो जाता है। मैं कहती हूँ कि 50% पेपर आपका हो जाएगा पास्ट पेपर की वजह से। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप वो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर कोई इशू आ रहा हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बस ये इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और जनरल साइंस की पास्ट पेपर की वीडियो में सुबह या फिर रात तक अपलोड कर दूंगी, वैसे शायद सुबह ही अपलोड कर पाऊँ। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी का देना है टेस्ट, उनके लिए ये वीडियो लाजमी है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। सो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।